बीएससी पार्ट 3 की बात कर रहे हैं और आज बेसिक नॉलेज है, बिल्कुल पेपरों के बारे में आपको बताया जाएगा जो हर स्टूडेंट की एक रिक्वायरमेंट होती है। देखो और समझो कौन सा पेपर चलता है, पेपरों की क्या नाम है और कितने कितने नंबर का पेपर होता है, ये सारा डिस्कशन आज करेंगे हम इस क्लास में। देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, हम बीएससी की बात कर रहे हैं बच्चों, बीएससी पार्ट 3 की बात कर रहे हैं और इसके अंदर सबसे पहला जो पेपर है बच्चों, फर्स्ट पेपर। देखिए फर्स्ट पेपर जो होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पर वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसे बोला क्या जाता है बच्चों, अमूर्त बीजगणित। ये आपका पहला पेपर होता है। इसी में सेकंड जो पेपर होता है आपका, वो एक ही बुक आएगी फर्स्ट पेपर में आप लोगों के पास। दूसरा जो पेपर है बच्चों, वो है आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बहुत अच्छा पेपर है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सम्मिश्र विश्लेषण। क्या बोला जाएगा बच्चों, सम्मिश्र विश्लेषण अर्थात कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आप लोगों ने देखो सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस पढ़ा था, वहाँ क्या किया था आपने, वास्तविक संख्याओं का क्या किया था, विश्लेषण। अब इसमें जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अर्थात सम्मिश्र विश्लेषण। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जब आप पढ़ोगे बहुत अच्छा पेपर है और बहुत ही समझने लायक पेपर है, ध्यान रखना। अगला जो पेपर है बच्चों, पेपर नंबर 3 पेपर है आपका डायनेमिक्स। इसे बोला जाता है बच्चों गति विज्ञान। क्या बोला जाता है, गति विज्ञान। देखा जाए तो 90% ये क्या होता है आप जानते हो, फिजिक्स का टॉपिक होता है डायनेमिक्स, लेकिन ये मैथमेटिक्स में आपका पेपर है तो इसको आपको पढ़ना है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। डायनेमिक्स में, गति विज्ञान में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ये है कि पार्टिकल मूव करेगा, मतलब गति करेगा, सिंपल सी बात है। इसी के साथ एक और बुक जोड़ दी गई है इस बार, जो पहले नहीं थी। मतलब जब आपके 32 नंबर का पेपर होता था, 3rd पेपर, हम बात करें स्टैटिक्स, जिसे बोला जाता है बच्चों स्थिति विज्ञान। क्या बोला जाता है, स्थिति विज्ञान। ये बात आप भी जानते होंगे बच्चों। डायनेमिक्स में पार्टिकल मूव करेगा, गति करेगा। स्टैटिक्स में क्या होगा, पार्टिकल स्थिर होगा और उस समय हमको देखना है क्या क्या फोर्स लगेंगे, किस तरह से हम बात करेंगे। यहाँ पर केटेनरी पढ़ेंगे, ठीक है, वर्चुअल वर्क पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें अपन आपको समझाते जाएंगे। प्रॉपर आपको कोर्स अवेलेबल होगा, ध्यान रखना। अब बात आती है तीनों पेपर। इसी में प्रैक्टिकल भी होता है बच्चों, लेकिन वो अलग से बुक आएगी आपके, वो सी प्रोग्रामिंग की आपके बुक होती है, जो प्रैक्टिकल की होती है ना वो। तो आप देखो पार्ट 3 में 3 पेपर थे। एक तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है बच्चों, दूसरा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और तीसरा है डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। मतलब तीसरे पेपर में आपको 2 किताबें लेनी पड़ेगी। पहली किताब होगी डायनेमिक्स की और दूसरी होगी स्टैटिक्स की। क्लियर है बिल्कुल। अब सुनो, ये जो पेपर है आपका, ये 40 नंबर का पेपर होता है। कॉम्प्लेक्स भी आपका कितने का होता है बच्चों, 40 नंबर का। और ये दोनों मिलाकर के भी कितने नंबर का होगा, 40 नंबर का। क्लियर है, कोई इश्यू इस बात पर, आप समझ सकते हो। तीनों पेपर की मैंने काउंटिंग, जो जितने जितने नंबर का होता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की। आप समझो, जो 40 नंबर का जो पेपर होता है वो कैसे होता है आपको पता है। एक यूनिट कितने नंबर की होती है, 8 नंबर की। तो देखिए 8 × 5, इसको समझना, क्योंकि आप देते आ रहे हो एग्जाम, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नहीं करने की ज़रूरत कि यूनिट किस हिसाब से आती है, किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि आप पुरानी ही मेथड से आप पढ़ रहे हो। न्यू एनईपी नहीं लागू हो रही है आपके अंदर, ध्यान रखना इस बात को। आप लोग सुनिए, 5 यूनिट होती है, 1 यूनिट 8 नंबर की होती है। आपको पता है 5 यूनिट कितने नंबर की होगी, 40 नंबर की हो गई। ये क्लियर है बिल्कुल। ऐसा ही इसके अंदर होता है और ऐसा ही इसके अंदर होता है। पहले में और अब में फर्क क्या है सुन लीजिए ध्यान से।
पहले स्टैटिक्स नहीं होती थी, तो स्टैटिक्स को 4-5 सालों से स्टैटिक्स जोड़ दी गई है और पेपर को बराबर वेटेज दे दिया गया। तीनों पेपर बराबर वेटेज के हैं, इसलिए तीनों पेपरों पर आपको फोकस करना है। कोई सा भी पेपर ऐसा नहीं है कि थोड़ा नॉर्मल हो, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर पेपर में बराबर और तरीके के टॉपिक हो चुके हैं। पहले 32 नंबर का जो होता था आपका, उसके अंदर क्या होता था कि जो थर्ड पेपर है वो 4 यूनिट का होता था, तो उस चक्कर से क्या है, थोड़ा सा नॉर्मल समझ लेते थे बच्चे। अभी आपको पूरे पेपरों पर फोकस करना है। सुन लीजिए ध्यान से, तीनों पेपर। अब तीनों पेपरों में आपको जो बुक लानी है वो लानी है JPH। ये भी आप जानते होंगे, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो बुक है हम यूज करते हैं वो क्या होती है आपकी JPH। क्योंकि आप लोग जानते हो JPH की जो बुक है वो तीनों पेपर में आपको लेनी है। और भी राइटर आते हैं, जैसे RBD आता है, गोखरू आता है, कई सारे राइटर होते हैं, लेकिन अपन को कौन सी लेनी है, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग ऑथर को बोला जाता है, अलग अलग राइटर की बुक बोली जाती है। तो इसलिए आप लोग समझे, अपन को यहाँ पर जो लेनी है वो JPS लेनी है। तो ये बेसिक से इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी कि आप लोगों के सामने क्या बोला मैंने कि पेपरों के बारे में बताया। सुनिए, यहाँ पर इस चैनल पर हम क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है वो हो रही है हमारी यहाँ पर 15 जुलाई से।